नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का स्पेशल टॉक भोजपुरी में। मैं आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त गोपी सिंह राजपूत। स्वागत है, दिल से स्वागत है, हृदय से स्वागत है। मैं आज एक ऐसी तथ्य पर बात करने आया हूँ जो कि कहीं से भी लाज़मी है इस तथ्य पे बात करना, और मुझे लगा कि इस तथ्य पे बात करना चाहिए और इस तथ्य पे आवाज़ उठाना चाहिए। तो आइए आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, फीमेल शख्सियत से, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। साइड एंगल में आपको दिखाई दे रही होंगी फरमानी नाज। जी हाँ दोस्तों, आप इनसे रूबरू होंगे, आप इन्हें जानते भी होंगे। कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों ने इन्हें देखा होगा कहीं न कहीं, किसी गाने को लेकर के या किसी टैलेंट के माध्यम से। तो चलिए आज इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये अभी एक गाना गाई थी, सावन के समय पे इनका एक गाना आया था हर हर शंभू, जो कि आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। साइड एंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसी गाने को लेकर के आज जो है यूट्यूब सेक्शन में, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी ज़ोरों-शोरों से विवाद चल रहा है। विवाद का कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फरमानी नाज़ आज सुर्खियों में बनी हुई हैं, काफ़ी इंटरव्यू दे रही हैं। आज तक, नवभारत टाइम्स, जो भी इंडियन यूट्यूबर्स या जो भी इंडियन चैनल्स हैं उस पे आकर के इन्होंने इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने बताया किस तरीके से फरमानी नाज़ को जो है ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से जो है टॉर्चर किया जा रहा है। तो आइए आज हम विस्तृत रूप से आपको दिखाएँगे भी और बताएँगे भी कि फरमानी नाज़ जी ने कौन-सा गाना और कब कैसे गाया था। इन्होंने एक गाना लाया था जिसका नाम है हर हर शंभू, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग सेक्शन में रहा, यूट्यूब पे बहुत ही वायरल रहा। तो इस गाने को लेकर के मुफ्ती मुफ्ती असद उल्मा जो हैं नाराज़गी जता रहे हैं। साफ तौर पे नाराज़गी जताया उन्होंने, और फरमानी नाज़ को उन्होंने हराम या बहुत ही अपशब्द का उपयोग किए हैं, बहुत ही गंदे और बुरे शब्द का जो है चयनित करके इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें पलटवार और जवाब दिए। तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी दर्शकों से, आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे सिंगर हैं, मोहम्मद रफ़ी को ले लीजिए, ए आर रहमान को ले लीजिए, अदरवाइज़ और भी सिंगर हैं, और ऐसे एक्टर्स को ले लीजिए जैसे में सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। ये लोग भी ऐसे जो है धार्मिक संस्थाओं पे और धार्मिक स्थलों पे जो है इस तरीके की शूटिंग वगैरह, वीडियो वगैरह, सॉन्ग वगैरह किए हैं, तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब फरमानी नाज़, वहीं पे फरमानी नाज़ जो है सावन के महीने में एक गाना लॉन्च करती हैं जिसका नाम है, जिसका बोल है हर हर शंभू। तो इस गाने को लेकर के काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं मुफ्ती असद कासमी उलेमा। इन्हें जो है इस गाने को सुनने के बाद बहुत बुरा लगा है, और इन्होंने एक इंटरव्यू के ज़रिए कहा है कि फरमानी नाज़ जो है हमारे धर्म को, हमारे आस्था को, हमारे जो सेंटिमेंट है उसके साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उसके साथ ये मज़ाक कर रही हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो है सिंगर फरमानी नाज़ जो ये गाना गाए हैं हर हर शंभू, जो कि आज इतना बड़ा विवाद बन चुका है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। फरमानी नाज़ अगर इस गाने को गाई हैं तो इस वजह से नहीं गाए हैं कि वो मुसलमान हैं या मुसलमान कास्ट से बिलोंग करती हैं या अल्पसंख्यक परिवार से बिलोंग करती हैं। इस वजह से इन्होंने ये गाना नहीं गाया है। इन्होंने गाना गाया तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कलाकार होने के नाते। कलाकार का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई विशेष होता है। तो जाति विशेष में इन्हें घसीटा गया है, इन्हें जो फँसाया गया है, किस तरीके से इनको उकसाया गया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी बनना चाहते हैं फरमानी नाज़, या फरमानी नाज़ की तरह आप भी एक्टिंग या सिंगिंग करना चाहते हैं, तो भूल जाइए। क्योंकि अगर आप फरमानी नाज़ हैं और फरमानी नाज़ के कास्ट से बिलोंग करते हैं, जाति से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है कदापि नहीं ऐसा काम करें। आप कभी गाना-वाना के चक्कर में ना पड़ें, कभी सिंगर बनने की कोशिश ना करें। न जाने ऐसे कई मुफ्ती असद कासमी उल्मा जो आएँगे और आपको भली-बुरी सुना जाएँगे। वो भी सोशल मीडिया पे, वो भी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे, वो भी चैनल के माध्यम से। ज़रा सुनिए क्या कहना चाहते हैं ये मुफ्ती असद
कासमी उलमा देवबंद। सुनिए ज़रा। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। तो क्या इस तरह का तरीके जिस तरह फरमाने ना आने कि मुसलमान उम्मत होने के बावजूद तो क्या इस तरह इस्लाम से खारिज हो जाते हैं? नहीं, इस्लाम से तो खारिज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है। तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज़ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले हैं, वो माफ़ फरमा देंगे। तो आपने अभी सुना कि ये क्या कह रहे थे और किस तरीके से फरमानी नाच को टॉर्च कर रहे थे, और किस तरीके से जो है कि फरमानी नाच पे ब्लेम लगा रहे थे और किस तरीके से कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे थे। आप लोगों ने देखा, भली बात ही, आप फरमानी नाच से भी रूबरू होंगे। और मैं तो आप सभी दर्शकों से और तमाम चैनलों वालों से और पूरे आवाम भारत देशवासियों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको अदाकारी करनी है तो प्लीज़ आप किसी धर्म या संस्था या जाति विशेष को घसीट के ना लाएं। अगर आप में टैलेंट है तो आप किसी किसी गाने को भी गा सकते हैं, किसी किरदार को भी निभा सकते हैं, जो कि वही काम आज की है फरमानी नाच, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बहुत बड़ा बवाल हो रहा है इस गाने को लेके हर हर शंभू। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्पेशल टॉक भोजपुरी में। और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। और ये ज़रूर बताएं कि फरमानी नाज गलत की हैं या सही है। अगर फरमानी नाज एक किरदार, एक कलाकार होने के नाते अगर गाना गाए हैं तो मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं लगता कि ये नाजायज़ है, जायज़ है। अगर आप भी सिंगर हैं तो अगर आपको भी ऐसा काम मिलता तो आपको तो गाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू, लव यू, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।